हेलो बच्चों, तो नवानी क्लास की इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए लिमिट कैसे यूज़ करनी है, कैसे अप्लाई करनी है, वो हमने सीखा था। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए कैसे करना है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं। लिमिट थीटा टेंड्स 0 साइन थीटा 0 होता है। देखो, सीधा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। लिमिट को आपने सब्स्टिट्यूट की 0 आ गया, लिमिट को आपने सब्स्टिट्यूट की 1 आ गया। लेकिन यहाँ से लिमिट थीटा टेंड्स 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। लिमिट थीटा टेंड्स 0 टेन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। लिमिट थीटा टेंड्स टू ए, माना ए कोई भी इंटीजर है या कोई भी नंबर है, देन साइन थीटा माइनस ए अपॉन थीटा माइनस ए इज इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह टेन में भी टेन थीटा माइनस ए अपॉन थीटा माइनस ए इज इक्वल टू 1। इनके बेस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे सपोज क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू 0 साइन 5x अपॉन 3x। बेसिकली वो इसी फॉर्म का है। देखो, साइन x टेंड टू 0, x टेंड टू 0 में यहाँ से लिमिट है साइन 5x अपॉन 3x। लेकिन क्या होना चाहिए था बेसिकली कि हम लिमिट लगा पाते अगर ये इस फॉर्म में होता, साइन 5x अपॉन 5x होता। लेकिन ये तो 3x है, तो 3 तो यहाँ पे था ही था। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, ठीक है। इस 5 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और तब ये क्या चीज़ आएगी, देखो, जो कांस्टेंट वो बाहर निकल जाएगा 5 अपॉन 3 लिमिट x टेंड टू 0 साइन 5x अपॉन 5x। अब ये 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं इसके। तो इस तरह से ये हम लिमिट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को, और इसी तरह के तमाम क्वेश्चन जो इस फॉर्म में नहीं है, हम किसी तरह से इस फॉर्म में हम उसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और, इसी का एक दूसरा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड टू 0 साइन 5x अपॉन 10 3x, ठीक है। अब देखो, इसको इस फॉर्म में कैसे ले आया जाए। इसमें ये दोनों फॉर्मूले लगेंगे इसमें, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा इसमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। जिसे हिंदी में जुगाड़ कहते हैं। कैसे करना पड़ेगा, देखो, लिमिट, इसको हम लिख सकते हैं साइन 5x अपॉन 5x, इसको 5x यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, होल अपॉन 10 3x अपॉन 3x, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे 3x कर लो। अल्टीमेटली क्या होगा, ये x और ये x वैसे कैंसिल हो जाएंगे, 5/3 तो आ जाएगा ऊपर, आगे क्या कांस्टेंट है, ठीक है। और लिमिट ये स्प्लिट हो जाएगी। तो मतलब ये है लिमिट x टेंड टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल लिमिट x टेंड टू एफ एक्स अपॉन लिमिट x टेंड टू जी एक्स। तो इसी तरह से इस लिमिट को दोनों तरफ कर देंगे। कैसे हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 साइन 5x अपॉन 3x होल अपॉन लिमिट x टेंड टू 0 10 3x अपॉन 3x। ये 5x है, ठीक है। अब देखो, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 5/3 इंटू 1। यानी अगर आपके पास वो उस फॉर्म में नहीं है तो आपको किस तरह से उसको डिवाइड भी कर लो, उससे मल्टीप्लाई भी कर लो, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ तो x इसमें था, फ्रैक्शन में था, तो x ऊपर भी आ रहा था, x नीचे भी आ रहा था, x वैसे भी कैंसिल हो जाने हैं। तो इस तरह से इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को आप इस तरह से आप रिड्यूस करके और इसको कर सकते हैं। लिमिट, थर्ड क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस mx अपॉन एक्स स्क्वायर।
अब देखो इसको कैसे करेंगे। अगर सीधे सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो ये हो जाएगा 1 - 1 0/0, यानी 0/0 के फॉर्म में आ जाएंगे। सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट कीजिए और देखिए कहीं वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में तो नहीं आ रहा, जैसे 0/0 या ∞/∞ के रूप में तो नहीं आ रहा। अगर ये आ रहा है तो फिर इसको किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड हो, चाहे फॉर्मूले के यूज़ हो, चाहे किसी तरह से उनको रिड्यूस कीजिए ताकि ये फॉर्म खत्म हो जाए। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन में आपको पता ही है cos 2x के दो बहुत ही अच्छे फॉर्मूले हैं और बहुत यूज आगे 2x² - 1 एंड cos 2x = 1 - 2 sin² x। ये दोनों फॉर्मूले जो हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ये दोनों आइडेंटिटी जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए 1 - cos mx, देखो इसमें देखो अगर इस चीज़ को यहाँ पे ये ले आया जाए तो ये क्या हो जाएगा, देखो सेकंड वाला फॉर्मूला देखो, ये क्या हो जाएगा कि 2 sin² x = हो जाएगा 1 - cos 2x। 1 - cos 2x। देखिए अगर यहाँ 2x है तो यहाँ x है। इसी तरह से उसमें देखो ये क्या हो जाएगा, लिमिट देखो ये हर एक के लिए वैलिड है, ये फॉर्मूला हर एक एंगल के लिए वैलिड है। बस केवल तुम्हें ये देखना है कि अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x, यानी ये जो 2x है ये यहाँ पे जस्ट हाफ हो जाता है, ये जस्ट हाफ हो जाता है। अब यहाँ पे 1 - cos 2x है तो 2 sin² x होगा। अगर यहाँ पे 1 - cos mx है तो क्या हो जाएगा, 2 sin² mx/2 हो जाएगा। तो एक चीज़ क्या हो जाएगी, 2 sin² mx/2 और होल/x²। ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0, 2 को यहाँ यही ले आओ, 2 में आगे ले आया। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखो साइन mx/2 होल/mx/2 इसका स्क्वायर, mx/2 होल/mx/2, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है इसको हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ये m² x²/4, इसे हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। वही जब हमने डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए, और होल/ ये आ गया x²। अब ये x² से x² कैंसिल हो गया, m²/4 आ गया 2 ऑलरेडी था तो ये हो गया m²/4 लिमिट x टेंड टू 0 और साइन mx/2 होल/mx/2 इसका स्क्वायर, ठीक है। देखो ये वही चीज़ है, लिमिट ये वाला फॉर्मूला है तो ये 1 हो जाएगा, स्क्वायर है तब भी, स्क्वायर है तब भी, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, यानी 1² हो जाएगा तो 1 है वो। तो दिस इज इक्वल टू m²/2 इसका आंसर आ जाएगा। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री, कोई भी एक्सप्रेशन है, आपको ये देखना है इन लिमिट से स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे उसको ले आया जाए, ठीक है। उसके लिए आप तमाम तरह की जो आइडेंटिटीज है उनका यूज़ करेंगे, ठीक। क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 3 sin 2x + x 2x होल/3x + 2 tan 3x। अब देखिए इस क्वेश्चन में साइन भी है, टेन भी है, लिमिट भी 10 से 0 है, इसका मतलब ये और ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, कैसे? सबसे पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं x से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0, x से हम क्या कर रहे हैं, इनको डिवाइड कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा देखो 3 sin 2x / x + 2 होल/3 + 2 tan 3x/3। अब देखो कुछ ना कुछ आई है ना। अब हमें क्या करना है, 2x चाहिए था, हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, इसी तरह 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देंगे। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0, देखो 3
साइन 2x अपॉन 2x इंटू 2, क्योंकि हमने 2 से डिवाइड किया है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, प्लस 2 ऑलरेडी था यहाँ पे, होल अपॉन 3 प्लस 2 tan 3x होल अपॉन 3x इंटू 3। अब कुछ नहीं है तो हमें सीधे सीधे लिमिट लगानी है। देखो ये हो जाएगा 3 लिमिट का वो करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो 3 तो यहाँ आ गया, लिमिट लग गई, ये हो गया साइन 2x अपॉन 2x प्लस लिमिट x टेंड टू 0 2 होल अपॉन लिमिट x टेंड टू 0 3 प्लस 2 इंटू लिमिट x टेंड टू 0 tan 3x होल x। देखिए अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए हैं, सारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। तो क्या हो जाएगा, देखो दिस इज इक्वल, यहीं पे कर लेता हूँ मैं, दिस इज इक्वल टू, देखो 3 इंटू 1 यानी 3 इंटू 1, इसमें तो लिमिट x है ही नहीं तो ये कांस्टेंट है 2 ही रहेगा, अपॉन ये भी 3 रहेगा और प्लस 2 इंटू 1। देखो ये हो गया लिमिट x टेंड टू, ये 3 हमने यहाँ पे वो किया, ये हमने लगाया और ये 2 ही था ना, तो 2 इंटू 1, तो दिस इज इक्वल टू, अब देखो कितना हो गया ये 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5, 5 अपॉन 5 यानी इक्वल टू 3x किया इंटू 3 किया, सही है। 3 लिमिट, अच्छा सॉरी यहाँ पे 6 होना था, यहाँ से गड़बड़ हो गया ये बच्चों, यहाँ से ये गड़बड़ हो गया। देखो ये क्या होता, ये 2 भी था ना, 3 2 या 6, ये 6 होता, प्लस 2 अपॉन 3, और यहाँ पे भी हमने क्या किया था 2 इंटू 3, यहाँ पे भी 6 होता, यहाँ पे क्या होता 6 होता, यहाँ पे भी एक 3 ये है और एक 2 ये है, तो 3 2 या 6 होता है, यहाँ पे भी क्या होता 6 होता, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या हो जाता, यहाँ पे 6 होता और यहाँ पे भी 6 होता, प्लस 6 इंटू 1, तो 8/9 आता है वैसे। आंसर इसका क्या है 8/9। थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, तो 8/9। इसलिए हम क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। एक तो लिमिट को आप स्प्लिट कर सकते हैं, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों में लिमिट आप अलग अलग लगा सकते हैं। ये एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो आसान है क्वेश्चन मैं, ये है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको कैसे ले आए, यानी इन फॉर्म में कहीं ना कहीं इन फॉर्म में आ जाए अगर क्वेश्चन, तो फिर तब सॉल्व करना आसान हो जाता है। देखो 6th क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड टू 0 cos 3x माइनस cos 5x होल अपॉन x स्क्वायर। अब देखो लिमिट अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0/0 आएगा। देखो ये भी cos 0 1 माइनस cos 0 1 अपॉन 0 1 माइनस 1 0 अपॉन 0। तो इसलिए इसको क्या करेंगे, पहले कुछ फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, cos c माइनस cos d वाला। cos c माइनस cos d क्या बताइए, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस सी, यानी 5x माइनस 3x अपॉन 2। यहाँ पे d माइनस सी होता है, याद होगा तुमको, होल अपॉन x स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0, जब 2 साइन 8x अपॉन 2 यानी 4x, 5 3 प्लस 5 8, तो 4x इंटू साइन 2x अपॉन 2 यानी x
अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, इस 2 को ले आए हम बाहर, और ये क्या हमने लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन 4x अपॉन एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन x अपॉन एक्स। देखो इस x को हमने, इस एक्स स्क्वायर को हमने 2 पार्ट में वो कर दिया, x इंटू एक्स के। एक x हम इस इस वाले साइन के, और एक x हम इस वाले साइन के नीचे ले आए, ठीक है। अब ये तो ठीक है, यहाँ पे हमें थोड़ा इसको और आगे थोड़ा करना पड़ेगा कि ताकि ये साइन थीटा बाई थीटा की फॉर्म में आ जाए। तो आएगा देखो साइन 4x अपॉन 4x था ये इंटू 4, इस 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए इंटू लिमिट एक्स टेंड टू 0 और साइन एक्स अपॉन एक्स। अब देखो ये 4 यहाँ आ गया, 4 टू 8, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। आंसर कितना आ गया? 8। लिमिट लगा ली है ना, क्योंकि अब क्या आ गया था, ये फॉर्मूले में आ गया था। तो इस तरह से बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, यानी हर एक क्वेश्चन को आपको इस ढंग से करना है ताकि वो इनमें से किसी भी फॉर्म में आ जाए, ठीक है। चलिए बड़ा अच्छा है। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चन आसानी होते हैं, लेकिन जरा थोड़ा सा इसमें ये देखना है कि हम कहाँ पे किस तरह से मतलब उनको इस फॉर्म में ले आएँ कि वो इसी तरह से एक क्वेश्चन है, ये तो खैर वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन लिमिट एक्स टेंड टू 0, देखिए ये है 2 साइन x डिग्री माइनस साइन 2x डिग्री होल अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। चलिए इसको पहले हम थोड़ा सही फॉर्म में लिख लें, ताकि दूसरी चीज़ ये तभी लागू है जब ये थीटा रेडियन में हो, व्हेन थीटा इज रेडियन। ये सारे तभी वैलिड हैं व्हेन थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। ये जो डिग्री है उसको हमें रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, अभी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो हम सीधे कर लेते हैं। देखो लिमिट एक्स टेंड टू 0, पहले तो हम इनको फॉर्मूला में बहुत पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये तो आप कैसे कर ही सकते हैं, 2 साइन एक्स डिग्री एंड कॉस डिग्री एक्स डिग्री। देखो साइन 2x इक्वल 2 साइन एक्स कॉस एक्स होल अपॉन एक्स क्यूब। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0। देखो 2 साइन एक्स कॉमन है, 2 साइन एक्स डिग्री कॉमन आ गया, 1 माइनस कॉस एक्स डिग्री आ गया होल अपॉन एक्स क्यूब। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0 2 साइन एक्स डिग्री, और ये 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, वो मैंने फॉर्मूला लिखा था, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स डिग्री बाई 2, 1 माइनस कॉस एक्स डिग्री है होल अपॉन एक्स क्यूब। अब देखो फॉर्मूले में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनको डिग्री में रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। आपको पता ही है पाई रेडियन इज इक्वल कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। तो इसका मतलब 1 डिग्री कितना हो गया, 1 अपॉन पाई अपॉन 180 रेडियन। अभी रेडियन में आ गया, ठीक है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180 से। तो ये कितना हो जाएगा, देखो लिमिट एक्स टेंड टू 0। अब ये आपका हो गया 2 साइन पाई एक्स अपॉन 180 रेडियन इंटू 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 180 रेडियन का स्क्वायर।
4/x क्यूब। दिस इज इक्वल टू, देखिए ये 4 तो इधर आ गया, लिमिट x टेंड टू 0, देखो 4 है ना, 2 टू 4 तो ये कॉन्स्टेंट के बाहर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये आ गया आपका यहाँ पे पाई x/180, इसके नीचे ये वाला एक x आ जाएगा इनटू, फिर आएगी लिमिट x टेंड टू 0, ये आ गया आपका साइन पाई/180, पाई x अपॉन, सॉरी x भी है इसमें, हाँ, पाई x अपॉन का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इस एक्स क्यूब को हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया दो भाग में, एक एक्स और एक एक्स स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला तब हमारा सही आ जाएगा। अब क्या करना है, देखो कहाँ पे लिखा जाए इसको, ऐसा करते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना। ये जो फॉर्मूला तुमने अपने दिमाग में रखनी है ना, इसको यहाँ पे मिटा के और इधर इसको इधर कर लेते हैं। देखिए ये दिस इज इक्वल टू 4 लिमिट x टेंड टू 0 साइन, मैं साइन लिखना भूल जा रहा हूँ, साइन पाई x/180 होल अपॉन पाई x/180, और इस पाई/180 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लो। पाई/180 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो नीचे डिवाइड में था, इसको हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, इनटू लिमिट x टेंड टू 0 साइन पाई x/180 होल अपॉन पाई x/180, इसका स्क्वायर है बेसिकली। और इसी तरह से यहाँ अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 180। एक चीज़ बच्चों यहाँ पे और है, बेसिकली ये अपॉन 2 था ना, तो इसको 2 ही रखने दो आदमी, ये 2 भी था यहाँ पे भाई, यानी यहाँ पे भी 2 है, 2, इसलिए इसको यहाँ पे 4 इंटू 180 स्क्वायर ये हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में देखो ये स्क्वायर में है ना, तो हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, किससे कर दिया, इससे, पाई अपॉन 2 इंटू 180, पाई अपॉन 2 इंटू 180 का स्क्वायर था, तो स्क्वायर भी कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू, देखो ये तो 1 हो गया, और क्या बचा, पाई/180 यहाँ से बचा, इंटू 180 इंटू ये 1 हो गया, और बच गया आपका पाई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 180 का स्क्वायर। इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये बराबर आ गया पाई/180 का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई थी ना, ये वाला 2 छूट गया था, देखो ये 2 इंटू 180 था, 2 इंटू 180 का स्क्वायर हो गया, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जितने से भी हम डिवाइड कर रहे हैं उतने से ही मल्टीप्लाई कर लो, जितने से हम डिवाइड कर रहे हैं उतने से मल्टीप्लाई कर लो, तो फॉर्मूले में आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर हो गया पाई/180 क्यूब। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड टू पाई/2 1 माइनस साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर x। अब देखो लिमिट यहाँ पे 10 से 0 नहीं है, इसलिए फॉर्मूले का तो कोई बनता नहीं है। आगे मैं बताऊंगा कि इनको आप रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें तो ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं। देखो ये हो गया लिमिट x टेंड टू पाई/2 1 माइनस साइन x को वही रहने दो, इसको लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर x। दिस इज इक्वल टू लिमिट, अभी भी रिड्यूस नहीं हुआ हो, अभी भी 0/0 के फॉर्म में है, तो अब क्या करेंगे, 1 माइनस साइन x
और इसको हम फैक्टराइज कर देंगे, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ये और ये कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाई टू 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब हम लिमिट लगा सकते हैं क्योंकि साइन पाई बाई टू तो 1 होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, हाफ। हमने लिमिट लगा ली, साइन पाई बाई टू 1 आ गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो ये हाफ हो गया। यानी आप सब्स्टिट्यूट पहले हमेशा यही देखना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन से इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है, या अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है तब हम आगे बढ़ेंगे। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आती है, सीधे सब्स्टिट्यूट करने से वैलिड फॉर्म आ जाती है, तो सो फार सो गुड। तो इस तरह से भी है ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, कौन सा ही 9। क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाई 4 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल अपॉन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये है फॉर्मूला। देखो लिमिट कहाँ है, पाई बाई 4 नॉन जीरो है। जब भी ये नॉन जीरो आए और सब्स्टिट्यूट करने पर 0/0 के फॉर्म में आ जाए, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको एच में लिख देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे कि जहाँ पर पाई बाई 4 है, ये जो पाई बाई 4 है, इसको पाई बाई 4 प्लस एच कर देंगे, पाई बाई 4 प्लस एच कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, देखो अगर हम जहाँ जहाँ x है वहाँ अगर हम पाई बाई 4 प्लस एच कर दें, जैसे हमने एलिमेंट्री लिमिट्स में किया था, ठीक है, तो तब क्या होगा कि अगर x पाई बाई 4 हुआ तो h किधर टेंड्स करेगा, 0 की तरफ टेंड्स करेगा। देखो यहाँ पाई बाई 4 रखो तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 0, यानी 0 की तरफ टेंड्स करेगा। तब ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा लिमिट, अब h टेंड्स टू 0 हो गया। और हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पाई बाई 4 प्लस एच करना है। देखो कॉस पाई बाई 4 प्लस एच माइनस साइन पाई बाई 4 प्लस एच होल अपॉन पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 प्लस एच एक्स की जगह इंटू, इसको इसमें रख दो, इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस एच प्लस साइन पाई बाई 4 प्लस एच। इस फॉर्मूले हमने इसको रख लिया है। क्यों रखा हमने, क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहे थे। देखो पाई बाई 4 अगर तुम यहाँ पे रखोगे तो पूरा ही 0 हो गया, और यहाँ पे रखोगे तो कॉस पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 4 दोनों 1 अपॉन रूट होते थे, 0/0 हो जाता है। ठीक है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब देखते हैं क्या होता है। दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, सीधे सीधे इनको ओपन कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो कॉस पाई बाई 4 कॉस एच माइनस साइन पाई बाई 4 साइन एच माइनस ब्रैकेट में साइन पाई बाई 4 कॉस एच प्लस कॉस पाई बाई 4 साइन एच। साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी वाले फॉर्मूले जो हैं उनसे हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, होल अपॉन, देखिए पाई बाई से पाई बाई 4 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस एच आ जाएगा यहाँ पे, इसको अलग ही रखो। और इसको भी फिर ऐसे ही, ये हो गया कॉस पाई बाई 4 कॉस एच माइनस साइन पाई बाई 4 साइन एच प्लस साइन पाई बाई 4 कॉस एच प्लस कॉस पाई बाई 4 साइन एच। फॉर्मूले से हमने इनको एक्सपेंड कर लिया। दिस विल इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखो क्या होता है, ये हो गया आपका 1 अपॉन रूट 2 कॉस एच माइनस 1 अपॉन रूट 2 साइन एच माइनस 1 अपॉन रूट 2 कॉस एच, और ये माइनस हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 साइन एच।
होल अपॉन माइनस एच तो यहाँ था ही, इसको देखो 1 अपॉन √2 cos h माइनस 1 अपॉन √2 sin h प्लस 1 अपॉन √2 cos h प्लस 1 अपॉन √2 sin h। ये हो गया। देख लो इसमें से सेम टर्म कैंसिल कर सकते हो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो माइनस 1 अपॉन √2 साइन h माइनस 1 अपॉन √2 साइन h कितना हो गया ये, माइनस 2 अपॉन √2 साइन h ये हो गया, अपॉन माइनस h यहाँ पे था, इंटू 1 अपॉन √2 cos h है, 1 अपॉन √2 cos h कितना हो गया, 2 अपॉन √2 cos h। ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h अपॉन h। देखो ये वाला h ये था, साइन h 1 पर, और ये फॉर्मूला है, ये 1 हो जाता। तो इस तरह से ये इसकी लिमिट क्या हो गई, 1 हो गई। मेरे कहने का मतलब हमने रिड्यूस किया, हमने क्या किया, लिमिट को चेंज किया, लिमिट को जो नॉन जीरो थे उसको जीरो पे लाए, और तब हम सॉल्व करते गए और आखिर में हमें एक फॉर्मूला मिल गया। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को किया जाता है। ठीक है ना, जहाँ पे नॉन जीरो लिमिट है और ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में आता है, वहाँ पे आप उसकी जगह x को जो भी लिमिट है प्लस h कर दो। जैसे उन फंडामेंटल शायद 10th क्वेश्चन होगा, लिमिट x टेंड टू लिमिट x टेंड टू 2 x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस साइन x माइनस 2। देखो पहले सीधे सब्स्टिट्यूट करो लिमिट को, 2 रखा हमने, 2 टू जा 4 माइनस 2 4 माइनस 4 0, 2 रखा हमने, 2 टू जा 4 ये तो 0 आ गया, यहाँ पे 2 माइनस 2 ये भी 0, यानी 0.0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसलिए हम इसको 2 प्लस h लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट चेंज कर दिया हमने, और ये हो गया 2 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस h माइनस 2 अपॉन 2 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस h प्लस साइन 2 प्लस h माइनस 2। दिस इज इक्वल टू, एक्सपेंड कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा, देखो 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 2 माइनस h माइनस 2 होल अपॉन 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 4 माइनस 2h प्लस साइन h, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन h माइनस 2 माइनस 4 प्लस 4 ये कैंसिल हो गए, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। अब देखो क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया आपका 3h h स्क्वायर, या h कॉमन ले लो, h स्क्वायर प्लस 3h हो गया, नहीं h कॉमन लेके h प्लस 3 हो जाएगा अपॉन, ठीक है ना, यहाँ पे देखो 4h माइनस h 3h हो गया प्लस 3h और h स्क्वायर, h कॉमन लिया, यहाँ से वैसे कर लो, ये प्लस 2h हो गया, h कॉमन ले लो, तो h प्लस 2 यही तो रह जाएगा, देखो 4h माइनस 2h h कॉमन ले लिया, h प्लस 2 और प्लस साइन h यहाँ था। इससे अब क्या चीज़ हो गई, यहाँ पे ये चीज़ तो ये हो गई, ठीक है ना। अभी हम लिमिट लगा नहीं सकते, अभी हमें इसको थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा।
तो h से इसको डिवाइड कर दो सबको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को h से डिवाइड कर लो, तब क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा h+3 अपॉन यहाँ आएगा h+2 प्लस साइन h अपॉन h। कितना आ गया बच्चों, ठीक है ना। h से मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई h, ऐसे हमने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। सीधे लिमिट लगा लो, देखो ये तो 0+3 0 लग सकती है, और यहाँ पे जब लिमिट लगाती है 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखो ऊपर आएगा 3 और नीचे आएगा 2 + 1, ये तो 0 हो गया। 2 ये लिमिट लगी, जब हम लिमिट इसमें लगाएंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, 2 + 1 3। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ गया। तो मेरा कहने का मतलब, कहीं पे भी अगर आपको लिमिट दिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल कोई फंक्शन था, तो अगर उसमें 0/0 आता है तो हम उसको 2 प्लस मतलब उसमें +h लिमिट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर इस क्वेश्चन बहुत सारे हैं, प्रैक्टिस के लिए आप अलग अलग बुक से अलग अलग खूब सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। भाई कि तो क्वेश्चंस तो न्यूमरेटर बहुत सारे क्वेश्चन, लिमिट ही नहीं है क्वेश्चंस की, तो है ना, लिमिट लेस क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इस तरह से वो करते हैं। आगे हम और लिमिट को हम और आगे देखेंगे और कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर नए वीडियो से आपको बताएंगे, लिमिट को और आगे करेंगे। तब तक आप खूब पढ़िए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार।